दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग जो है स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 4 का रिवीजन करने वाले हैं परमार एसएससी 3.0 जीके बैच से। इसके पहले हम लोगों ने जो आपका 4 लेक्चर और पहले भी करवा दिया है, ठीक है, स्टैटिक जीके का। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि आपका प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिल रहा है, तो जीके 3.0 करके जो है प्लेलिस्ट होगा, उसी में सारे वीडियोस जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी में आपको चेक करना है। बाकी चलो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एक्सपोनेंट को हम लोग यहाँ पर जो रिवाइज करते हैं हिंदी मीडियम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, संगीत वाद्य यंत्र जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं संगीत वाद्य यंत्र की बात करूँ तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका है तंतु वाद्य यंत्र, ठीक है, जिसमें कि आपका तार का उपयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कार्डोफोन कहते हैं, मतलब तार का प्रयोग किया जाता है, मतलब तार स्ट्रिंग के फॉर्म में जो है, मतलब टाइटली यहाँ पर जो है बंधे होते हैं और उससे जो है यहाँ पर बजाया जाता है इसको। तो तंतु वाद्य यंत्र वो हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गिटार वगैरह जो है वो आपका तंतु वाद्य यंत्र है। उसके अलावा सुसीड वाद्य यंत्र क्या होता है? तो ये आपका वायुवाद होता है, मतलब इसमें हवा फूंक करके जो है मतलब यहाँ पर जो बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया। तो ये सब आपका सुसीड वाद्य यंत्र होता है और इसको इंग्लिश में हम लोग एयरोफोन कहते हैं। एक होता है आपका अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र होता है ये भी आपका एक प्रकार का ताल वाद्य यंत्र मतलब होता है। इसको पीट के बजाया जाता है, ठीक है। इसमें आप इसको मेम्ब्रेनोफोन कहते हैं। मेम्ब्रेनोफोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है जानवरों की खाल की झिल्ली फैली होती है, जिससे टकराने पर जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो टकराने पर कंपन मतलब वाइब्रेशन के कारण जो है यहाँ पर साउंड उत्पन्न होता है। इसमें एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है जो कि जानवर के खाल का बना होता है, चमड़े का बना होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अवनद वाद्य यंत्र, इसी को ताल वाद्य यंत्र भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इंग्लिश में मेम्ब्रेनोफोन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और जो फोर्थ है वो है आपका घन वाद्य यंत्र की ठोस वाद्य, ठीक है। इसको हम लोग इडियोफोन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है जब पीटते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है आवाज़ आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर जो घटम है, मंजीरा है, ये सब आपका घन वाद्य यंत्र का एक पर एग्जाम्पल है। अगर हम ये इसका बात करेंगे अवनद की, तो जैसे कि आपका तबला हो जाएगा, ढोलक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका जो है अवनद वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है। इसको इंग्लिश में हम लोग जो है परक्यूजन बोलते हैं, ठीक है, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको परक्यूजन और घन वाद्य यंत्र आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोनों में डिफरेंस बस ये है कि परक्यूजन वाले में जो है आपका एक मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। दोनों को पीट करके ही बजाया जाता है, लेकिन ये जो अवनद वाला होता है उसमें मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, उसके कारण से आवाज़ आता है। लेकिन घन वाद्य यंत्र में कोई ठोस सॉलिड चीज़ होता है, उस पर अगर हम पीटते हैं, जैसे कि घड़ा वगैरह पे, जैसे मान लो कि आप पीटते होगे तो उससे आवाज़ आता है, ठीक है। तो वो आपका घन वाद्य यंत्र कहलाता है। तो 4 टाइप के आपने समझ लिया। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर जो है वाद्य यंत्र और उसके एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और यहाँ पर जो होते हैं, जैसे कि कमाइचा एक प्रकार का है यंत्र, जो कि एक प्रकार का झुकी हुई बांसुरी है जिसको कि बजाया जाता है। कमाइचा, ठीक है, एक प्रकार का झुका हुआ बांसुरी होता है। इसके अलावा माग्नियर की बात करेंगे तो आपका पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है इसको। चिंकारा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लोकप्रिय एक तार वाला वाद्य यंत्र है। तार वाला जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे? तंतु वाद्य यंत्र है, ठीक है। पेन्ना की बात करेंगे तो ये मणिपुर का एक पारंपरिक बांधने वाला एक वाद्य यंत्र है। और करताल की बात करेंगे तो ये आपका इडियोफोन, इडियोफोन मतलब वही एक प्रकार का आपका सॉलिड कोई चीज़ रहता है, उसको पीट करके जो यहाँ पर बजाते हैं। तो ये आपका राजस्थान राज्य में बजाया जाता है। तो इसके अलावा भी ये सब आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर वाद्य यंत्र और उसके एक्सपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सितार की बात करेंगे। तो सितार से सबसे पहले याद रखिएगा, इसके संबंधित जो है सबसे फेमस एक्सपोनेंट पंडित रविशंकर, ठीक है। इनको जो है भारत रत्न मिल गया है 1999 में, ठीक है। और म्यूजिक के सेक्टर में जो है भारत रत्न पाने वाली ये दूसरे हैं, ठीक है। पहले अगर पूछेगा तो पहले थे एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिनको कि 1998 में मिला। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में मिला है, ठीक है। और ये दूसरे संगीतकार है। पहले कौन है मैंने बता दिया, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जो कि कर्नाटक म्यूजिक की क्वीन कहलाती है। बाकी इनको जो है ग्रैमी भी मिल चुका है, ठीक है। और ये ग्रैमी पाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जो है इनको ग्रैमी मिला था सबसे पहले 1968 में। टोटल इनके पास जो है 5 ग्रैमी है, ये भी आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है। इनका आत्मकथा है मेरा संगीत मेरा जीवन। तो इसमें क्या क्या याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी पाने वाले पहले भारतीय, जो कि वेस्ट मिड ईस्ट के लिए मिला था 1968 में। और इसके अलावा 5 ग्रैमी भी मिल चुका है इनको पंडित रविशंकर को। अगर पूछेगा फीमेल में जो है सबसे पहली कौन थी जिनको कि यहाँ पर जो है मिला है, मतलब यहाँ पर, तो याद रखना यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तन्वी शाह, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ तन्वी शाह को जो है पहली महिला है जिनको कि ग्रैमी मिला था, भारतीय महिला। सो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके अलावा, मतलब पंडित रविशंकर के अलावा अनुष्का शंकर, जो कि इन्हीं के पुत्री हैं, ठीक है। ये भी आपका जो है सितार से संबंधित है। इसके अलावा विलायत खान, इमरात खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज और बुद्धादित्य मुखर्जी,
ठीक है। इसके अलावा पीटी हरिशंकर भट्टाचार्य, अरविंद पारेख, अनुपमा भागवत और राजीव जनार्दन, जिसको कि जो कि मतलब इमादत खानी जो घराना है उससे बिलोंग करते हैं। तो ये सब आपके जो है सितार से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको सितार से संबंधित याद रखना है। बाकी एक और यहाँ पर चीज़ याद रखना है, फ्यूजन नृत्य के जनक। फ्यूजन नृत्य जिसको कि हम लोग हाई रूप, जो डांस का हाई फॉर्म होता है जो कि वेस्टर्न डांस होता है, ठीक है, उसको मतलब उसी की तरह होता है ये। तो फ्यूजन डांस के अगर जनक पूछेगा तो पंडित उदय शंकर हो जाएंगे, ठीक है, जो कि रवि शंकर के ही भाई थे, ठीक है। तो फ्यूजन डांस के जनक पंडित उदय शंकर याद रखिएगा। नेक्स्ट अब एक्सपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका तबला है। तो तबला से संबंधित उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है, और जाकिर हुसैन, इन्हीं के पुत्र थे। मतलब उस्ताद अल्लाह रखा का ही पुत्र है जाकिर हुसैन, जिनको कि पद्म भूषण मिल चुका है 2002 में और पद्म विभूषण मिल चुका है 2023 में, ठीक है। अभी हाल ही में इनका जो है देहांत हुआ है जाकिर हुसैन का, याद रखिएगा। और इनको जो है टोटल 4 ग्रैमी मिल चुका है, ठीक है। 1990 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। और देखो 3 ग्रैमी इनको जो 2024 में मिला है, किसके किसके लिए, तो पस्तो के लिए मिला है, एज वी स्पीक के लिए मिला है और दिस मोमेंट के लिए मिला है, ठीक है। दिस मोमेंट वाला जो है वो शंकर महादेवन के साथ जो थे उनको मिला है, ठीक है। और टोटल ग्रैमी 4 मिला है। तो 3 तो हमने देख लिया। जो पहला ग्रैमी मिला था इनको वो मिला था 1992 में, ठीक है, प्लैनेट ड्रम के लिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम था। तो उनके लिए इनको पहला ग्रैमी मिला था, किनको, जाकिर हुसैन को, ठीक है। बाकी इनके अलावा अगर बात करेंगे, तबला से संबंधित है विक्रम घोष, जो कि पद्म विभूषण इनको भी मिल चुका है। इनके साथ ही जो है दोस्तों ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के भी प्राप्त करता है विक्रम घोष, और संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक हैं, ठीक है। विक्रम घोष के बाद निखिल घोष, आप याद रखिएगा इनके बारे में भी, ये भी आपका तबला से संबंधित है। इनको जो है संगीत कंपोजर या फिर भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, जो कि बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। देखो घराना वाला जो है नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अच्छे से देखेंगे। अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अगर आएगा तो उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। अनोखे लाल मिश्रा जो है वो भी आपका तबला से संबंधित है, और स्वप्न चौधरी भी जो है आपका तबला से संबंधित है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों बांसुरी के बारे में, तो हाँ बांसुरी के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे जो थर्ड हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है, जो कि 6 वाद इसमें छिद्र होते हैं, देखने को मिलते हैं 6 छिद्र। तो याद रखिएगा छेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। इनसे संबंधित एक्सपोनेंट है तो हरिप्रसाद चौरसिया, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ है। इनको पद्म भूषण मिल चुका है 1992 में और पद्म विभूषण मिल चुका है 2000 में। बाकी हरिप्रसाद चौरसिया के अलावा पन्नालाल घोष, जिनका कि अन्य नाम है अमर ज्योति घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राकेश चौरसिया और प्रभात शर्मा, ये सब आपके बांसुरी से संबंधित हैं। इसके अलावा एक तारा बांस और लौकी से बना एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग ज़्यादातर महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है। मतलब एक तारा भी एक प्रकार का बांस और लौकी से बना एक प्रकार का तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग महाराष्ट्र वाला रीजन में किया जाता है, ठीक है। जो पारंपरिक लोक नृत्य होते हैं या गायन होते हैं उसमें किया जाता है इसका यूज़। तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट याद रखिए। अब आते हैं शहनाई। तो जिस तरीके से हम लोगों ने बांसुरी में 6 छिद्र देखा था, इसमें आपका 7 छिद्र होते हैं। और ये छेद पूछता है कि बताओ कि इसमें कितने छेद होते हैं, ठीक है। ये आपका एक मंगलवाद्य है, जो कि एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र यानी कि फोक केस को बताया जाता है। इससे संबंधित एक फेमस एक्सपोनेंट जो कि है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, जो कि पहली स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला में शहनाई बजाए थे इन्होंने। और चारों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिल चुका है। चारों सर्वोच्च नागरिक मतलब जो आपका भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और पद्मश्री है। तो चारों इनको जो है मिल चुका है। पद्म विभूषण इनको 1980 में मिला है, भारत रत्न इनको जो है 2001 में मिला है। इनका जन्म याद रखिएगा कि जो आपका डुमराव है बिहार में, वहाँ पर हुआ है। बाकी बिस्मिल्लाह खान का जो है यहाँ पर बात करेंगे, ऑडिटोरियम भी इनके नाम का है ईरान में। ईरान का जो शहर है तेहरान, वहाँ पर, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया। और ये भारत रत्न पाने वाले तीसरे संगीतकार हैं, ठीक है। पहला MS सुब्बुलक्ष्मी, दूसरा पंडित रविशंकर और तीसरा ये है, ठीक है। इसके अलावा रघुनाथ प्रसन्ना जो है आपका बांसुरी से सॉरी मतलब ये सितार सॉरी क्या बोल रहा हूँ मतलब शहनाई से संबंधित है। ये रघुनाथ प्रसन्ना, ठीक है, जो कि हम पढ़े थे कि बांसुरी वादक भी हैं। इसके अलावा एस बलेश भजंत्री, अली अहमद, बाकेश्वरी कमर और कृष्णा चौधरी, ये सब आपका शहनाई से संबंधित है। अब आते हैं सरोद। सरोद में आपको याद रखना है सबसे पहला नाम अलाउद्दीन खान, जो कि मैहर घराना से बिलोंग करते हैं और ये पंडित रविशंकर के जो है वो ससुर हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अमजद अली खान की बात करेंगे, ये भी आपका सरोद से संबंधित है। अली अकबर खान, हाफिज अली खान और राजीव तारानाथ और बुद्धदेव दास गुप्ता, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो अमजद अली खान है ना, ठीक है, उन्हीं के मतलब यहाँ पर जो है मतलब हाफिज़ अली खान के पुत्र हैं अमजद अली खान, ठीक है। और राजीव तारानाथ के शिष्य है कौन, अली अकबर खान। तो ये आपको याद रखना है, पूछ देगा कि बताओ राजीव तारानाथ के शिष्य कौन है, तो अली अकबर खान। और हाफिज़ अली खान के पुत्र कौन है, तो अमजद अली खान,
ठीक है। बाकी अमजद अली खान के बारे में याद रखना है कि इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2001 में और पद्म भूषण मिल चुका है 1991 में। वह तेज और स्पष्ट इड़वर तान इखर तान के लिए जो है जाने जाते हैं। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे पढ़ लीजिए। स्रोत के बारे में बस एक्सपोनेंट याद रखिए और इसमें कुछ कुछ जो है उनका मतलब अवार्ड कब कब मिला है वो याद रख लीजिए। संतूर की बात करेंगे, यह जो आपका स्वतंत्री वीणा है इसके नाम से जाना जाता है, संस्कृत में इसको बोलते हैं। ठीक है, स्वतंत्री वीणा। और इसमें जो है 72 तार होते हैं, 72 तार। ठीक है, इससे संबंधित है शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्लास बापत, भजन सपोरी और तरुण भट्टाचार्य। तरुण भट्टाचार्य के बारे में याद रखिएगा कि इनको जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है 2018 में। और शिव कुमार शर्मा ने ही आपका जो संतूर को लोकप्रिय बनाया था। पद्म विभूषण इनको 2001 में मिल चुका है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वो आपका 1986 में मिल चुका है। ठीक है, बाकी हाफिज़ अली खान की बात करेंगे तो इनको जो है 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि आपका यहाँ पर किससे संबंधित है तो संतूर से संबंधित है। सारंगी की बात करेंगे तो इससे संबंधित एक्सपोनेंट जैसे कि पंडित राम नारायण है, उस्ताद सबरी खान है, बुंदू खान है, शकूर खान है, अब्दुल लतीफ़ खान है और उस्ताद सुल्तान खान है। तो ये सब आपके सारंगी से संबंधित है। और याद रखिएगा पंडित राम नारायण को जो पद्म विभूषण जो है 2005 में मिल चुका है। नेक्स्ट आते हैं वीणा की तरफ। तो वीणा में बात करेंगे तो इसमें समुद्रगुप्त याद रखिएगा जो कि गुप्त वंश के एक महानतम शासक थे। ठीक है, और औरंगजेब जो कि आपका मुगल शासक थे। तो ये लोग जो है वीणा बजाते थे। ठीक है, इसके अलावा एस बालचंद्र याद रखिएगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ये भी आपका वीणा वादन करते हैं। चिट्टी बाबू, जयंती कुमारेश ये भी आपका सरस्वती वीणा वादक हैं। तो वीणा से संबंधित ये आपको नाम याद रखने हैं और बाकी समुद्रगुप्त और औरंगजेब का नाम भी आपको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पर रुद्र वीणा के बारे में। तो रुद्र वीणा से संबंधित है आपका सादिक अली खान, असद अली खान, जिया मोहिउद्दीन डागर। तो ये आपका रुद्र वीणा से संबंधित है। नादस्वरम की बात करेंगे तो टीएन राज तिरन्नम पिल्लई। ठीक है, नीरज स्वरम पिल्लई। तो पिल्लई पिल्लई आप देख रहे हो, पिल्लई पिल्लई से याद रखना नादस्वरम। और इसके अलावा शेख चिन्ना मौलाना ये भी आपका नादस्वरम से संबंधित है। इसको भी आपका वही फूक के बजाया जाता है, एक प्रकार का शहनाई के जैसा होता है ये। घटम की बात करेंगे तो घटम जो है आपका आघाती वाद्य यंत्र, मतलब इसको जो है पीट के बजाया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है टी एच विनायकम, इन्हीं का नाम है विक्कू विनायकरमन। ठीक है, तो ये आपका घटम से संबंधित है। इसके अलावा एक और एक्सपोनेंट याद रखिएगा एम सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इन दोनों को जो है यहाँ पर कलई मन्नी, कलई मामनी एक प्रकार का एक तमिलनाडु में जो है एक प्रकार का एक ऑनर है या फिर एक प्रकार का अवार्ड है। तो इस उपाधि से जो है इनको सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ टी एच विनायक रमन की अगर बात करेंगे तो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2011 में मिल चुका है और पद्म विभूषण विजेता भी है ये टी एच विनायक रमन। इन्हीं का नाम है विक्कू विनायक रमन। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि ये अलग नाम है, इन्हीं का ये नाम है। ठीक है, बाकी एम सुब्रमण्यम अलग है, याद रखिएगा। बाकी एक और यहाँ पर देख लेते हैं पखावज। ठीक है, तो पखावज से संबंधित है आपके कुणाल पाटिल, तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर, उस्ताद रहमान खान। ठीक है, केलूचरण मोहपात्रा जो कि ओडिसी जो है जो मतलब शास्त्रीय डांस है, शास्त्रीय जो नृत्य है उससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मृदंगम। मृदंगम से है वी के शिवरमन, राजन स्वामीनाथन और उमायलपुरम के शिवरमन। ठीक है, तो ये सब आपके मृदंगम से संबंधित है। शिवरमन के बारे में याद रखिएगा, उमायलपुरम के शिवरमन। ठीक है, तो ये पद्म विभूषण इनको जो मिल चुका 2010 में, पद्म विभूषण मिल चुका 2003 में और संगीत नाटक अकादमी 1992 में। तो देखो अवार्ड्स वगैरह इसमें है, आपको ज़्यादातर याद करने पड़ेंगे और एक्सपोनेंट याद करने वाले। तो ये भी ओवरऑल आपको याद करने वाला ही टॉपिक है। तो स्टैटिक जीके में आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि ज़्यादा आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आर.बी. राघवन भी आपका मृदंगम से हैं। गुड़वायूर दोराई जो है ये भी आपका मृदंगम से है। नेक्स्ट बात करेंगे वायलिन। तो वायलिन से संबंधित आपके हैं टी.एन. कृष्णा। ठीक है, इनको पद्म भूषण मिल चुका है 1992 में। नगई मुरलीधरन की बात करेंगे, ये भी आपका वायलिन से संबंधित है। लालगुडी गोपाल अय्यर जो कि आपका पद्म भूषण मिल चुका है इनको 2001 में। मोहनन चंद्रशेखर की बात करेंगे तो मद्रास संगीत अकादमी, ठीक है, मतलब कलानिधि के विजेता हैं ये। ठीक है, और इन्होंने मद्रास संगीत अकादमी की स्थापना भी की है मोहनन चंद्रशेखर ने। द्वारका वेंकट स्वामी नायडू की बात करेंगे, ये भी आपका वायलिन से संबंधित है। वीजी जोग जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो वीजी जोग आपके इसी से संबंधित है। एन राजम, रागनी शंकर, नंदिनी शंकर। ठीक है, ये सब आपके वायलिन से संबंधित है। एक और है एम.एस. गोपाला कृष्णन जिनको कि पद्म भूषण मिल चुका है 2012 में। ठीक है, तो ये है आपके वायलिन से संबंधित एक्सपोनेंट। अब आते हैं सुरबहार। तो सुरबहार में आपको अन्नपूर्णा देवी, इमरात खान, वाहिद खान और हमदाद खान ये सुरबहार से संबंधित है। और सुरबहार वाद्य यंत्र गुरु की बात करेंगे तो यह है उस्ताद इमरात खान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्रम। ड्रम में आपको याद रखना है शिव मणि। ठीक है, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, शुभंकर बनर्जी ये ड्रम से संबंधित है। गिटार से बात करेंगे तो ब्रिजभूषण काबड़ा। ठीक है, ये आपका गिटार से संबंधित है। इनको संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है 2005 में। ठाकुर चक्रपाणी सिंह ये भी आपका गिटार से संबंधित है। और तन्मय मॉन्डल ये भी आपका गिटार से संबंधित है।
अब आता है मोहन वीणा। तो मोहन वीणा से दो आपको एक्सपोनेंट याद रखना है, दो नहीं एक ही याद रखिएगा ज़्यादा। पीटी विश्व मोहन भट्ट, ये आपका मोहन वीणा से संबंधित है। इनका एक 1994 में एक एल्बम आया था अ मीटिंग बाय द रिवर, ठीक है, इसके लिए इनको ग्रैमी भी मिल चुका है, अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में मिला है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की बात करेंगे 1998 में इनको मिल चुका है, और पद्म भूषण जो इनको 2017 में मिल चुका है। अब है आपका लास्ट हारमोनियम, ठीक है। तो हारमोनियम में याद रखिएगा आपका तुलसीदास बोड़कर, ठीक है, तुलसीदास बोड़कर जो हारमोनियम से रिलेटेड है। इसके अलावा संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जो है दिया जाता है किसको, शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। इसके अलावा राजीव जनार्दन की बात करेंगे तो ये आपका इमाद खानी घराना जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि सितार के शास्त्रीय वादक हैं। थेटा कुड्डी हरिहर विनायकम जो कि घटम से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा सूर बहार वाद्य यंत्र के मास्टर बात करेंगे तो उस्ताद इमरान खान है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू की बात करेंगे, वायलिन से संबंधित हैं। ध्रुपद शैली से संबंधित है आपके विष्णुपुर घराना, ठीक है। तानसेन जो अकबर के नवरत्न में शामिल थे वो आपके संबंधित है किससे, रबाब से संबंधित है। फैयाज खान जो है तबला से संबंधित है। नंदिनी और रागनी शंकर वायलिन से संबंधित है। ठोस संगीत वाद्य यंत्र जिसको कि घन वाद्य यंत्र कहते हैं। शहनाई एक ईख इस वाद्य यंत्र है जिसमें ट्यूबों के साथ छेद होते हैं, जो कि टोटल 7 छेद होते हैं, और बांसुरी में 6 होते हैं। तंतुवाद जो कि तार वाला बाजा होता है, ठीक है, ये होता है। बांसुरी वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो इसको सुशील वाद्य यंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का म्यूजिकल एंड इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला भी खत्म कर लिया। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आगे की वीडियोज़ के लिए जो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक सबको करना है, ठीक है। तो चलो बाकी आज के इस वीडियो को यहीं मिलते हैं, रखते हैं, मतलब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।